शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है शिव तत्व कथा। शंकर भगवान का संवाद कहता है। शिव जी माँ जगज्जननी जगदम्बा पार्वती को लेकर कैलाश पर बैठे हैं। दोनों की व्यवहारिक बातें चल रही। पार्वती जी ने शिव जी से कुछ प्रश्न किए। मेरे भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर से माता पार्वती जी प्रश्न कर रही हैं और शिव जी उसका उत्तर मुस्कुरा कर दे रहे। कहो पार्वती क्या बात है। पार्वती जी कहती हैं प्रभु एक मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है। व्यक्ति कर्म की संलग्नता में लगा रहे कि भाग्य के भरोसे पर बैठा रहे। कर्म की संलग्नता हो कि भाग्य के भरोसे बैठना श्रेष्ठ है। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती एक बात अपनी चित्त वृत्ति में उतार कर रखिए। अपनी चित्त एक व्यक्ति का जीवन का एक कर्म भगवान शंकर कहते हैं जब कोई एक लोटा जल लेकर मेरे मंदिर तक मेरे शिवालय तक मुझ तक जब कोई एक लोटा जल लेकर पहुंचता है ना, शंकर भगवान कहते हैं उस समय पर उस व्यक्ति के घर से निकलने पर मंदिर तक पहुंचने पर वो जितना मनन चिंतन करता है हुआ आता है, जो सोचता हुआ विचार करता हुआ आता है, शंकर भगवान कहते हैं कि वो मेरे मंदिर तक पहुंचते पहुंचते उसका कार्य पूर्ण में अपने आप कर देता। आपका जितना विश्वास है, आपका जितना भरोसा है, आपकी जितनी दृढ़ता है, शिव को मिलने में देरी नहीं लगती है। सबसे मूल है आपका विश्वास। सबसे मूल है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं कर्म और भाग्य, केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। शिव भगवान शंकर कहते हैं अपनी मेहनत को, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाइए। मेरे बेटा बेटी जितने कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, जितने बच्चे 10th 12th का एग्जाम दे रहे हैं, जितने बच्चे कुछ नया करने का अगर जज्बा रखते हैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, अपनी लगन को बढ़ाओ। और जब आप अपना कर्म, अपनी मेहनत, अपनी लगन बढ़ाओगे तो अपना भाग्य अपने कर्म के अनुसार खुद लिखते चले जाओगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। पार्वती जी प्रश्न करी भगवान शंकर से। भगवान शंकर ने फिर पुनः उत्तर दिया। कहा प्रभु क्या भगवान भाग्य लिखकर नहीं भेजता है? 2 चीजें हैं, बहुत सावधानी से समझिएगा। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी 2 चीजें हैं। एक पेन का लिखा हुआ और एक पेंसिल का लिखा हुआ। पेन का जो लिखा हुआ है उसको कोई मिटा नहीं सकता, पर जो पेंसिल का जो लिखा हुआ होता है उसको मिटाकर फिर लिखा जा सकता। पार्वती जी विधाता इस कोरे कागज पर पेंसिल से लिखकर भेजता है और नीचे अपने सिग्नेचर कर भेजता है कि वक्त पड़ने पर आप अपने परिश्रम से, आप अपनी मेहनत से इस कागज को मिटा सकते हो और अपनी मेहनत से नया पर्चा फिर बना सकते हो, कोई दूसरा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं खांसी हमें चली है तो हमें खांसना है, छींक हमें आई है तो हमें छींकना है, सिर हमारा दुखा है तो गोली भी हमको खाना है, पेट में दर्द हमारे हुआ है तो दवाई भी हमको लेना है। उसी तरह अपना सुख और अपना दुख अपने को ही भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगता है। अपने कर्म का अपने को ही धारण करना। क्या काम हो जो हो नहीं सकता। 33 कोटि देवता अमृत के हकदार बने और शंकर भगवान के लिए केवल विष का कटोरा, और विष का कटोरा
जब शिव जी के सामने आया है, विष का कटोरा जब सामने रखाया है, तब पार्वती जी पूछ रही हैं भोलेनाथ जी से, ये हलाहल विष, इतना भयंकर विष आप पियोगे? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती मैं अकेला विष नहीं पीने वाला, ये मत सोच कि मैं विष पीऊंगा, अकेला नहीं पी सकता। जीवन में जब दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, तकलीफ आती है, बहुत बहुत कष्ट जब जीवन में आता है, बहुत बहुत तकलीफें जब जिंदगी में आती हैं, तो परिवार किस लिए होता है? उस दुख को झेलने के लिए। मैं अकेला नहीं, पार्वती इस विष को मैं और तुम दोनों धारण करेंगे, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों मिल जाते हैं तो दुख कितना भी बड़ा हो वो अपने आप कटता चले जाता है, अपने आप कटता। शिव और शक्ति का जहां मिलन होगा, शिव शक्ति दोनों मिलेंगे तो दुख कटता चला। आपको मालूम है शिव जी के मंदिर में दीप क्यों लगाया जाता है? जम के बोलो जरा, किसी को ज्ञात है? शंकर जी के मंदिर में दीप क्यों लगाया जाता है? दिया क्यों जलाता है? किस लिए जलाता है? मंदिर में अंधेरा है, प्रकाश करने के लिए दीप जलाते हैं क्या? जम के बोलो। मंदिर में तुम्हारे दीपक की जरूरत है भगवान को क्या इसलिए दीप जलाते हैं? नहीं, मंदिर में दीप जलाने का कारण केवल एक होता है, हम दीप इसलिए प्रज्वलित करते हैं कि बाबा तेरे दरवाजे से मुझे बहुत आस लगी है और आस का दीप जलाकर जा रही हूं, जैसे यहाँ प्रकाश हुआ है वैसा ही मेरी जिंदगी में प्रकाश होगा, ये मैं विश्वास नहीं करता। वैसा कि वैसे मेरी जिंदगी में प्रकाश होगा, ये मैं वो विश्वास लेकर, वो आस लेकर, वो विश्वास लेकर मैं जा रहा हूं। मेरे जीवन में भी एक अलग से एक ऊर्जा, मेरे जीवन में भी एक विश्वास सम्मुख में प्रकट होगा, ये आस लेकर मैं जा, भरोसा। क्यों आए हो शिव पुराण में? क्यों बैठे हो भगवान शंकर की कथा में? कई लोगों को तो, पीछे वालों को तो हम दिख भी नहीं रहे होंगे, जो बाहर के पंडालों में भरे पड़े हुए हैं, रोडों पर बैठे हुए हैं, जहां तहां जो लोग बैठे हैं उनको हम नहीं दिखे। क्यों बैठे हो? केवल एक आस का दीप जलाकर बैठे हो कि विश्वास के बल पर कि मेरा शंकर, जो तुलसी बाबा ने लिखा कि शंकर विश्वास रूपिणो, शिव जी विश्वास हैं, तो वो विश्वास को अपने भीतर जागृत कर कर बैठे हुए हो कि विश्वास में शिव मिलेगा जरूर, शंकर हमें प्राप्त जरूर होंगे और शंकर हमें मिलेंगे जरूर, और मेरा दुख, मेरी तकलीफ, मेरा कष्ट शंकर काटेंगे जरूर, काटेंगे। एक विश्वास शंकर भगवान के प्रति जागृत करिए, भरोसा जागृत करिए। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती तुम कह रही हो कि कर्म और भाग्य दोनों ही प्रबल हैं, पर उसमें सबसे ज्यादा प्रबल है आपका कर्म। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवालय में जाना, लोटा भरकर जल समर्पित करना, और कभी तुम्हारे जीवन में अगर तुमको लग रहा है कि मैं दुखों से पीछा छूट ही नहीं रहा, तब उस जगह पर बेलपत्री के मध्य भाग में पीला चंदन, ये जो पत्ती है और ये दो पत्ती हैं, ये बड़ी पत्ती और ये बीच की जो दो पत्ती हैं, इसके बीच में जो डंडी का भाग रहता है, जो बीच में डंडी का जो भाग है, बड़ी पत्ती और ये दो छोटी पत्ती के मध्य में जो डंडी का भाग है, उस डंडी के भाग में पीला चंदन और एक अक्षत पीला। शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष के दिन आप अगर प्रदोष काल में समर्पित कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि धीरे धीरे कर कर वो दुख समाप्त होगा, वो दुख कटेगा ही। आप जब शिव से अपनी लगन लगाकर अपने मन की बात जब शंकर से कहते हो तो शिव क्यों ना सुने। पार्वती जी ने फिर अगला प्रश्न किया, जगजननी ने तीसरे नंबर का प्रश्न किया कि शिव
जब कोई जल चढ़ाने के लिए आपके पास में आता है तो आप सबसे पहली चीज क्या देते हो? शिव के मंदिर में जल चढ़ाने वाले को, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने वाले को, माता पिता की सेवा करने वाले को, वृद्धजन, गुरुजन, संत जन, साधु जन, सन्यासी जन, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन की सेवा करने वाले को आप क्या देते? सबसे पहला क्या देते? वैसे आपने धन दिया, दौलत दी, संपदा दी, सत्ता दिया, वैभव दिया, सब कुछ दिया, पर सबसे मूल आप क्या देते? सबसे पहले नंबर पर क्या दिया जाता? शिव जी कहते हैं, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को, शंकर पर जल चढ़ाने वाले को, शिव तत्व को जानने वाले को, शिव की स्तुति करने वाले को मैं सबसे पहले बुद्धि, मेरा जो पुत्र है बुद्धि का देव गणेश, मैं उसको उसके साथ उसके द्वार तक, उसके घर तक भेज देता हूं। सबसे पहले मैं बुद्धि को देता हूं, सबसे पहले मैं बुद्धि प्रदान कर देता हूं, उसके दरवाजे पर गणेश जी को भेज देता हूं, बुद्धि के देव को भेज देता हूं।